कोई भी वैरायटी इम्प्रूवमेंट करते हैं, ब्रीडिंग से इम्प्रूवमेंट करते हैं। हमारा कोई भी गुण हो तो हमारा जीन सीक्वेंस से आता है, डीएनए सीक्वेंस से हमारा गुण आता है। उसमें हमारा डीएनए में अलग अलग तरीके के जीन है। हमारा राइस में देखेंगे तो 40,000 का जीन है। ये वेरिएशन लेके आने के लिए ये नया टेक्निक आया है, ये इसका नाम है जीनोमिलिटी। इसमें हम 24 फील्ड क्रॉप्स में काम शुरू किए, 15 हॉर्टिकल्चर क्रॉप में काम शुरू हुआ जीनोमिलिटी के। फिर मक्के में चल रहा है, मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, ये रागी, ये सारा मिलेट में काम कर रहे हैं। हमारा मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स है, सोयाबीन, मस्टर्ड और जिंजरली, सनफ्लावर। भारत तकनीक के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र के लिए, तो कृषि में ऐसी ऐसी तकनीक आने लगी हैं जिसकी बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था आज से कुछ साल पहले तक। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का ये कमाल ही है, उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया है जो पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे। हमारे साथ डॉक्टर विश्वनाथन हैं। हम इस वक्त भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा यानी पूसा में हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब जीनोम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और इन्होंने हाल ही में कुछ जीनोम एडिटेड फसलें भी तैयार की हैं, जिसका आने वाले 1-2 साल में किसानों को भरपूर फायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका गाँव जंक्शन में। सबसे पहले आप जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो जीनोम एडिटेड जिसको तकनीक को बोलते हैं, वो है क्या? कोई भी वैरायटी इम्प्रूवमेंट करते हैं, ब्रीडिंग से इम्प्रूवमेंट करते हैं। हमारा कोई भी गुण हो तो हमारा जीन सीक्वेंस से आता है, डीएनए सीक्वेंस से हमारा गुण आता है। उसमें हमारा डीएनए में अलग अलग तरीके के जीन है। हमारा राइस में देखेंगे तो 40,000 का जीन्स होते हैं। इस जीन में थोड़ा भी परिवर्तन होता है, उसका कैरेक्टर इम्प्रूव हो सकता है उसमें। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए पुराना तरीके से हम ये करते हैं, तो अलग अलग वैरायटी को क्रॉस बनाते हैं। वो क्रॉस बनने के टाइम ये दोनों वैरायटी मिलके जीन्स रिकॉम्बिनेशन होकर थोड़ा परिवर्तित होता है, उससे नया कैरेक्टर आता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट इसका दोनों वैरायटी अलग अलग होने के लिए उसका म्यूटेशन का जरूरत है, डीएनए में म्यूटेशन का जरूरत है। ये म्यूटेशन नेचुरली होता है। ऐसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम म्यूटेशन यूज किया था, हाइट कम करने वाला म्यूटेशन, वो नेचुरल म्यूटेशन था। वो ऐसे नेचुरली हो सकता, नहीं तो हम केमिकल और एक्सरे यूज करके म्यूटेशन बना सकते हैं। ऐसे म्यूटेशन से वेरिएशन आता है। ये वेरिएशन होने से हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वेरिएशन लेके आने के लिए ये नया टेक्निक आया है, ये इसका नाम है जीनोमिलिटी। इसमें केमिकल और फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट यूज करने के जगह हम यूज करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट यूज करेंगे। ये बायोलॉजिकल एजेंट भी वैसे ही काम करता है, केमिकल और फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट यूज करते हैं। वो जाके डीएनए को कहीं कहीं प्लेस में वो तोड़ देता है, ये डैमेज कर देता है। फिर वो सेल उसको रिपेयर करता है, तब वो एक दो न्यूक्लियोटाइड उसका डीएनए कोड चेंज हो जाता है, लेटर एक दो लेटर चेंज हो जाता है। इस म्यूटाजेनिक एजेंट भी वैसे ही काम करता है, बट ये स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक है। ये की प्लेस में हम किस प्लेस में चाहेंगे उस प्लेस में जाके डीएनए को मॉडिफाई करते हैं। जब हम जीनोम टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं तो एक सवाल जाहिर सी है पूरे दुनिया में और खासतौर पे भारत में बहुत ज़्यादा उठने लगा है कि ये जीएम फसल की तरह है, ये जीएम टेक्नोलॉजी की तरह है और इसका बड़ा विरोध भी हो रहा है। क्या इसमें दोनों में कुछ है समानता? एक तो इसमें एक मैं बताना चाहता हूँ, ये जीएम टेक्नोलॉजी में हम एक फॉरेन जीन यूज करेंगे। वो जीन किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है और उसी राइस में भी कोई दूसरा वैरायटी से भी हो सकता है। एक फॉरेन जीन निकाल के हमारा इस वैरायटी में उसको इंसर्ट करेंगे, वो जीन उस परमानेंटली उसी वैरायटी में रहेगा। उसी के वजह से हमारा कोई भी उसमें पैदावार बढ़ता, इंसेक्ट रेसिस्टेंट होता है, ये आता है। इस म्यूटेशन और पुराना तरीके से म्यूटेशन आता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और वही नेचुरल म्यूटेशन और केमिकल म्यूटेशन, कोई फर्क नहीं है। इसमें कोई फॉरेन जीन नहीं है। इसमें फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है, उसमें कोई फॉरेन जीन नहीं रहता है। तो फर्स्ट स्टेप दोनों का सेम है, इसलिए लोगों का मन में एक शंका है ये भी जीएम तो नहीं है करके, बट गवर्नमेंट का रेगुलेशन वही सही है, इसमें कोई फॉरेन जीन नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे जो नेचुरल जो जीन है, हाँ, ये नेचुरल ही रहेगी, उसमें कोई फॉरेन जीन नहीं रहेगा। ये जीएम टेक्नोलॉजी और जो जीनोम टेक्नोलॉजी है उसमें ये अंतर है। जीएम टेक्नोलॉजी में वो फॉरेन जीन रहेगा, वो यील्ड बढ़ाता है और पानी का बचत करता है और उसमें इंसेक्ट का रेसिस्टेंट देता है। इसमें जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी में वो नेटिव जीन है,
उसी में हम एक दो लेटर को मॉडिफाई कर देते हैं, उसकी वजह से जीन का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसकी वजह से हमें ये बेनिफिट मिल रहा है। ये तो नेचुरल म्यूटेशन जैसे ही है। नेचुरल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि हम जीनोम टेक्नोलॉजी में अभी कहाँ पर हैं और आने वाले कुछ सालों में या कुछ दिनों में हम कहाँ पे होंगे? ICR में गवर्नमेंट ने एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। इसमें हम 24 फील्ड क्रॉप्स में काम शुरू किए, 15 हॉर्टिकल्चर क्रॉप में काम शुरू हुआ जीनोम एडिटिंग के लिए। इसमें राइस छोड़ के अभी हमारा काम इसमें गेहूं में चल रहा है, फिर मक्के में चल रहा है, और मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, ये रागी, ये सारा मिलेट में काम कर रहे हैं। ये सारा फसल, इसके अलावा अभी इसमें ऑयल सीड्स में हम काम कर रहे हैं। हमारा मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स है सोयाबीन, मस्टर्ड और जिंजरली, सनफ्लावर, इसमें काम कर रहे हैं ऑयल सीड क्रॉप में। और इसमें हमारा पल्स क्रॉप्स में हमारा ये अरहर में काम चल रहा है। उसके अलावा हम लेंटिल में काम कर रहे हैं, ये चिक्पी में काम कर रहे हैं। ये सारा पल्स क्रॉप, कितना भी पल्स क्रॉप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें काम चल रहा है। इसके अलावा कॉटन में काम चल रहा है, जूट में काम चल रहा है। कोई भी फसल हमारा किसान को कल्टीवेशन में यूज आता है, सब में ये काम कर रहे हैं। इसमें हमारा मेजर काम तो एक तो यील्ड बढ़ाना है, दूसरा क्लाइमेट रेजिलिएंट लेके आना है। कम पानी और हाई टेम्परेचर स्ट्रेस आजकल ज़्यादा इश्यू है, उसको कम करने के लिए लेके आ रहे हैं। उसका दूसरा क्वालिटी के इम्प्रूव करने के लिए ग्रेन माइक्रोन्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन को हम इसमें इम्प्रूव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। क्या कुछ में न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाने का भी काम हो रहा है? हाँ, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। ये इवन चावल में भी आयरन का कंटेंट बढ़ाने के लिए काम चल रहा है। आयरन बहुत ही कम मात्रा में रहता है इसमें, इसलिए आयरन डेफिशिएंसी हमारा कंटिन्यू एक मेजर इशू। इसमें आयरन इसमें बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। गेहूं में आयरन जिंक बढ़ाने के लिए। हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी हॉर्टिकल्चर में टोमेटो में काम कर रहे हैं, फ्रूट क्रॉप्स में काम कर रहे हैं, पोटैटो में काम कर रहे हैं, सारा ऑनियन, ये सारा मेजर वेजिटेबल क्रॉप्स में काम चल रहा है। उसमें भी ये डिसीज रेसिस्टेंस लेके आना है। उसमें वेजिटेबल मेजर एक तो डिसीज रेसिस्टेंस का चाहिए, उसमें तो बहुत सारा डिसीजेस आते हैं। फिर उसका स्टोरेज क्वालिटी थोड़ा बढ़ाना है, नहीं तो हार्वेस्ट करने के बाद फार्मर ज़्यादा दिन रख नहीं पाते। क्वालिटी, इसमें स्टोरेज क्वालिटी, लाइफ मतलब उत्पादन के बाद जो है वो लंबे समय तक रहता है। सर, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है वो पूरी दुनिया में एक तरीके से बहुत तेजी से बढ़ रही है, कुछ छिपा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम और किन किन तरीकों से जो नई वैरायटीज है वो तैयार कर रहे हैं, ताकि कई जगह होता है कि बारिश का संकट है, कुछ जगहों पे बाढ़ की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? इसमें एक तो पानी कम करने के लिए हमें ये सारा क्रॉप वैरायटी डेवलप करना, उनका ड्यूरेशन कम है। उसमें 140 दिन की जगह 120 दिन में हम कर सकते हैं और 110 दिन में कर सकते हैं। तो उसमें पानी की बचत वैसे ही ये होता है। उसमें कितना भी पानी दे रहे हैं उसमें यील्ड भी हम बढ़ाएंगे, तो कितना पानी हम दे रहे हैं उसमें यील्ड भी बढ़ा सकते हैं। उसमें इस टाइप का काम अलग अलग क्रॉप में ये काम चल रहा है। इसमें बाढ़ आने से एक तो फसल नीचे गिर जाता है, उस स्टेज में हमें टॉलरेंस लेके आने के लिए काम कर रहे हैं। धान में ऑलरेडी ये अच्छा काम हो रखा है। ऑलरेडी उसमें एक पानी आके उसको धान को कवर कर देता है, स्पेशली ये ईस्टर्न इंडियन रीजन में बाढ़ आता है, उसमें पानी के अंदर वो फसल चले जाता है। उसको 10 साल पहले एक उसमें जीन हुआ सब बोलने करके उस जीन को मार्कर रेसिस्टेंट ब्रीडिंग से यूज करके वैरायटीज उसका डेवलप हो रखे हैं ऑलरेडी। मतलब इसी तरीके से अन्य फसलों में भी आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरीके से आपने जीनोम एडिटिंग फसलों के बारे में बताया और भारत के जो भविष्य की योजनाएं हैं उसको भी बताया आपने। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।